नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 42 पर आ गए हैं। ठीक है। आ, अच्छा, आप लोगों का एक डाउट है कि जो सर हमारे फ्री ऑनलाइन टेस्ट हुआ करते हैं उसका सोल्यूशन कब होगा। तो सर ये जो आपके प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब पे कराए जा रहे हैं, ये एक्चुअली आपका जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ है उन्हीं ऑनलाइन टेस्ट को ही सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है। तो जैसे आज का ये जो प्रैक्टिस सेट 42 है, ये जो आप लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट 27 दिया था, वेक्टर डिफरेंशिएशन, कर्ल और डाइवर्जेंस पे बेस्ड। ठीक है। तो उस टॉपिक का, या अगर आप लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट 27 दिया होगा तो आपके एप्लीकेशन में 27 वाला आपको टेस्ट जो ओपन होगा वो पूरे के पूरे क्वेश्चन सेम टू सेम यही रहेंगे। ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग जो भी चीजें आपके जो फ्री ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं उनका सोल्यूशन हम लोग यूट्यूब पे इसी माध्यम से करा करेंगे। ठीक है। तो आज का जो ये सेशन है ये हमारा फ्री ऑनलाइन टेस्ट 27 का सोल्यूशन है। ठीक है। और जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं वो 42 नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। जिसमें हम लोगों ने टेस्ट से पहले भी काफी प्रैक्टिस करा हुआ था, इस कारण से प्रैक्टिस सेट का जो नंबरिंग है वो ज्यादा है आपके टेस्ट के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सी बात इसकी, जैसे आप जब भी टेस्ट दिया करते थे तो उस टेस्ट का वो टेस्ट जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे। ठीक है। पुराने टेस्ट तो उनकी सुविधा के लिए ये है कि अगर आप वापस से ये टेस्ट देना चाहते हो, ठीक है, तो इस टेस्ट की लिंक आपको इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको दी गई है। ठीक है। वो लिंक को क्लिक करते ही आप इसी टॉपिक के टेस्ट पर पहुंच जाओगे, ऑनलाइन टेस्ट देने लोगोगे। ठीक है। तो आपको अभी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो आपके जो भी टेस्ट हो रहे हैं वो सलूशन उनका आपको यूट्यूब के माध्यम से करा दिया जाता है और पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए सेशन को। जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे। ठीक है। जो भी हमारे यहाँ फ्री ऑनलाइन टेस्ट हुआ करते हैं, अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता है तो हमारे यहाँ जो भी ऑनलाइन टेस्ट होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या सिंपली आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर कृष्णा दुबे एजुकेशन ये ऐप डाउनलोड करोगे, और ऐप में आपको सबसे ऊपर कॉर्नर में 3 लाइंस दिखेंगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, उनको क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन दिखेगा फ्री टेस्ट का, और वो टेस्ट आप दे पाओगे। ठीक है। टेस्ट एक टाइम लिमिट के साथ होता है और उसकी डेट बताई जाती है कि इस डेट को इस टाइम ये टेस्ट होगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल के लिए सिंपली आपने जब ऐप डाउनलोड किया तो ऐप में सबसे ऊपर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखेगा। कभी कभी मॉडिफिकेशन के कारण वो नीचे दिखता है, तो आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे भी आओगे तो वहां पर भी आपको हो सकता है ऐप का लोगो दिखे, सॉरी टेलीग्राम का लोगो दिखे। उसको क्लिक करते ही हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाओगे, जहां पर आपको टेस्ट की पीडीएफ और नोटिफिकेशन, टेस्ट कभी किस टॉपिक का होगा, ये सब कौन टॉपर्स हैं पर्टिकुलर टेस्ट के, वो सब आपको वहां पर अनाउंसमेंट किया जाता है। ऐप पे भी किया जाता है, टेलीग्राम पर भी किया जाता है। ठीक है। तो आप हमारे साथ अगर आपको कंटिन्यू करना है अपनी स्टडी को तो 3 तरीके से आपको करना होगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, ऐप डाउनलोड करो टेस्ट के लिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए नोटिफिकेशन और पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करने के लिए। ठीक है। जो हमारा अभी ऑनलाइन टेस्ट होंगे, ठीक है, वो आपका मॉड्यूल 5 चल रहा है, और मॉड्यूल 5 का लास्ट बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद पी एंड सी पे आपको, और प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो इन 3 टॉपिक्स पे आपको देखने को मिलेंगे टेस्ट। ठीक है। तो आपका अपकमिंग जो टेस्ट है वो बाइनोमियल थ्योरम पे होगा, वो आपको बता दिया जाएगा कब होगा। ठीक है। तो मॉड्यूल 5 चल रहा है, 5 मॉड्यूल और बचे हुए हैं। ये मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद हम लोग कंप्लीट सिलेबस से टेस्ट को करेंगे। ठीक है। हमारे यहाँ ये कोर्स चलते हैं यूपी पीजीटी, एलटी प्लस टीजीटी, एलटी ग्रेड का स्पेशल, डीटी प्लस बी टीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड,
और एक कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है मास्टर कोर्स का, ठीक है, जिसमें कि सारे एग्जाम कवर होते हैं, केवीएस, एनवीएस, पीजीटी, जैसे अभी कल आपकी प्रीवियसली एनवीएस और के एनवीएस की वैकेंसी आ गई, टीजीटी पीजीटी की। तो जो लोग हमारे मास्टर कोर्स वाले हैं उनको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। इसका मैंने नाम ही दिया है अ सिंगल कोर्स फॉर मल्टीपल एग्जाम। एक एग्जाम के आपको कई एग्जाम के लिए एक कोर्स लेना है बस, ठीक है। तो आप इस कोर्स को लेने पर आपको सारी अपडेट, जैसे एनवीएस का एग्जाम आ गया, अब आपको एनवीएस की अपडेशन आपको मास्टर कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है, टीजीटी पीजीटी, ठीक है। साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता की बहुत जल्द वैकेंसीज आने वाली हैं। एलटी ग्रेड का थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन जीआईसी प्रवक्ता आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो आप तैयारी में लग जाइए जो लोग भी जीआईसी प्रवक्ता, क्योंकि बहुत उत्तर प्रदेश में अगर आप कहो टीजीटी पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता, तो सबसे एक नंबर पे यूपी जीआईसी प्रवक्ता की जॉब होती है, ठीक है। और बहुत आराम की जॉब होती है, मतलब हेक्टिक जॉब नहीं होती है। और जगह आपको मैनेजमेंट के प्रॉब्लम का कुछ इशू हो सकता है, यहाँ पर कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छी दिशा में लेके चलें। ढेर सारे एग्जामिनेशन आपके सामने हैं। अगर आपको एनवीएस के बारे में और जानकारी चाहिए तो आपको एक वीडियो मैंने पूरा सिलेबस क्या पैटर्न है, जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है टीजीटी का फॉर्म कौन भर पाएगा, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए अपने सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंस, कर्ल, इन सब के बारे में, और इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स आएंगे, उन टर्म्स के बारे में आपको अगर अच्छे से पता होगा तो आप सवाल आराम से कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहला टर्म यहाँ पर आएगा डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या होता है, यद्यपि मैंने अपनी पेड क्लास में इसके बारे में विस्तृत इन सब के बारे में चर्चा किया हुआ है, बट थोड़ा सा कंसेप्ट आप जाने रहोगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये एकदम नया होता है, ठीक है। तो इस कारण से हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, तो इसलिए आप इसके बेसिक बेसिक आइडियाज ले लो ताकि सवाल लगाने में कोई समस्या ना हो, ठीक है। और इतने भी पॉइंट अगर आपने बना लिया तो लगभग सारे सवाल आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, उसे डेल से दिखाते हैं, ठीक है। इसे हम लोग, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है वो डेल से रिप्रेजेंट करा जाता है। और जो डेल होता है वो होता है, ये ऑपरेटर होता है कुल मिला के आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप है ये, डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये ऑपरेटर होता है, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन पे भी लगता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन पे भी लगता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर जब लगता है, जैसे भी फंक्शन के साथ लगता है, उसके हिसाब से उसकी उसमें कुछ चेंजिंग लाता है ये ऑपरेटर, ठीक है। तो हम एक एक करके सारा, जब भी स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ लगेगा तो क्या बिहेवियर होगा, तब उसको क्या बोलते हैं इस ऑपरेटर को। और जब भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ रखता है तो वहां पर भी अपन लोग डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को क्या स्पेसिफिक नाम दिया जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट को क्या स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, हम लोग ये भी चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो इस डेल को हम लोग कभी कभी नैबला भी कहते हैं। तो कहीं अगर आ जाए, वैसे ये शब्द नहीं आता है, बट अगर कहीं आ गया तो आप इस चीज से भी परिचित रहो, ठीक है। नेक्स्ट, जो हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ जब ये डेल ऑपरेट करेगा तो उसको अपन लोग बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। मान लो अगर फाई एक्स वाई जेड एक क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है, या आप कह सकते हो कि कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो जो ये डेल फाई होता है, डेल फाई मतलब फाई के ऊपर आप लोग हम लोगों ने डेल को ऑपरेट करा दिया, तो डेल फाई जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स, क्या था डेल का
आई डेल अपॉन डेल एक्स, अब ये फाई इस पे लग जाएगा तो आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, डेल फाई को ही हम लोग नाम देते हैं क्या, ग्रेड फाई। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है ग्रेड फाई। ठीक, और ये जो ग्रेड फाई होता है ये एक वेक्टर फंक्शन होता है। ठीक है, आई जे के आ गया, ऑब्वियस सी बात है, ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, वेक्टर। मतलब फाई तुम्हारा स्केलर पॉइंट फंक्शन है, जब ये डेल उस पर ऑपरेट कर दिया, कैसे, ग्रेडियंट के साथ। ठीक है, तो ग्रेड फाई के रूप में, तो जो हमको मिलती है क्वांटिटी वो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, और फाई को हम लोग जब इसके साथ ऑपरेट कराते हैं तो वो हो जाता है आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक है, एक और टर्म यहां पर आएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, समझने का प्रयास करिएगा कि अगर कोई एक स्केलर फील्ड हो फाई, ठीक है, और उसके एक पॉइंट पर एक कोई फील्ड हो स्केलर फील्ड, ठीक है, और उसके एक पॉइंट पी पर जो एक वेक्टर होगा, और हम लोग अगर उसको यूनिट वेक्टर कहें, ठीक है, तो उस यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिया जाता है वो दिया जाता है ए कैप डॉट डेल फाई। मतलब फाई एक हमारा स्केलर फील्ड है, ठीक है, और उस स्केलर फील्ड पर एक पॉइंट पी मौजूद है। ठीक है, अब हमको किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो अगर मुझे ए का यूनिट वेक्टर ए का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो ये हो जाएगा ए कैप डॉट डेल फाई। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फील्ड फाई एट अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई आपको देगा, वो कहेगा इस पॉइंट पे आपको बताना है। ठीक है, इन अ डायरेक्शन ऑफ अ यूनिट वेक्टर ए कैप इज, तो जो यूनिट वेक्टर ए है इसकी डायरेक्शन में आपको बताना है। तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिया जाता है, ये फॉर्मूला याद रखे रहना, कई बार यूज में आएगा। ए कैप मतलब कभी कभी वेक्टर दे देगा, कहेगा इसके डायरेक्शन में बताओ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो उसका पहले क्या निकालोगे आप, यूनिट वेक्टर डॉट ग्रेड फाई निकाल लोगे आप। ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल फाई, डी फाई बाई डी एस। जो ये हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करा जाता है डेल डी फाई बाई डी एस से, और जो जब हम इसको निकालेंगे कैसे निकालेंगे, ए कैप डॉट डेल फाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस तरीके से निकलेगा। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई। तो कभी भी आपसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहा तो आपको एक फील्ड देगा, और फील्ड का एक पॉइंट दे देगा कि इस पॉइंट पे आपको बताना है। तो पहले आप डेल फाई निकाल लेना, उस पॉइंट पे आप वैल्यूज रख दोगे। ठीक है, वैल्यूज रखकर ओके, चलिए अब हम लोग एक और पॉइंट की बात कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस क्या होता है, अब देखो, अभी तक आप लोगों ने जो फाई था वो आपका कैसा था, स्केलर पॉइंट फंक्शन था, या स्केलर फील्ड हो सकता है। ठीक है, अब
जब हम डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में बात करेंगे तो ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन पे लगता है, ठीक है, या हम कहें कि वेक्टर फील्ड पे लगता है। तो इफ वेक्टर ए इज वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन द स्केलर प्रोडक्ट, मतलब स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डेल डॉट वेक्टर ए, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डिव, ऐसे डिव वेक्टर ए, ठीक है। तो अगर डिव ए लिख के आया तो आप समझ जाना डाइवर्जेंस, ठीक है, वैसे इसको डिव नहीं पढ़ोगे आप, पढ़ा जाता है डाइवर्जेंस, बस मैंने एक नोटेशन दिया। तो डी आई वी वेक्टर ए, तो इसको बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है डेल डॉट वेक्टर ए। क्लियर हो रही बात। अब वेक्टर ए क्या होगा, कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा, मतलब इस फॉर्म में होगा ए वन आई, मतलब ऐसे कर सकते हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। तो जब भी इसके साथ प्रोडक्ट कराओगे तो डेल बाई डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई ए वाई, क्योंकि आई डॉट आई इज इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कर्ल। तो कर्ल क्या होता है सर, कर्ल ऑफ अ वेक्टर, तो जैसे डॉट प्रोडक्ट जब कराओगे तो डाइवर्जेंस, और जब क्रॉस प्रोडक्ट करा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कर्ल हो जाता है। तो कर्ल ऑफ ए क्या होता है, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए के साथ। डेल पता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। और इसको तो सॉल्व करने का तरीका मालूम है, आई जे के, और डेल का क्या होता है, डेल का आई डेल अपॉन डेल एक्स, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। और ए का वेक्टर ए को अगर हम लोगों ने ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप इस तरीके से करा तो ए वन ए टू ए थ्री, इनका हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो हमको कर्ल ए मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब कई बार पेपर में एक पॉइंट पूछा जाएगा और खूब पूछा गया है, सोलेनाइडल और इरोटेशनल क्या होता है, ठीक है। तो सोलेनाइडल कब होता है, तो अगर कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन हुआ वेक्टर ए, ठीक है, ये सोलेनाइडल कब होगा, जब जो डेल डॉट ए है, डेल डॉट ए का मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए, ये किसके इक्वल हो जाए, जीरो के, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनाइडल। और अगर कर्ल ए या डेल क्रॉस ए ये जीरो हो जाए तो उसको बोला जाता है इररोटेशनल, ठीक है। मतलब कर्ल ए या आप कह सकते हो डेल क्रॉस ए, ये जब जीरो हो जाएगा तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इररोटेशनल। तो सवाल में आएगा कि ये इररोटेशनल है या सोलेनाइडल है, तो किसी की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, या कभी कह देगा कि चेक करके बताओ ये सोलेनाइडल है या इररोटेशनल है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, निकाल के देखना पड़ेगा क्या ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट आएगा आप में, लाप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है। अब लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, तो ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई। तो डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट, समझना, जब डाइवर्जेंस आया तो डॉट प्रोडक्ट, ग्रेड फाई के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं लगता, बस वो ऑपरेट होता है फाई पर, ठीक है। ग्रेड फाई क्या हो जाएगा, डेल फाई, बस डेल फाई हो गया, डेल डॉट डेल फाई, ठीक है। और इसको हम लोग लिखते हैं डेल स्क्वायर फाई। तो अगर कभी हमको डेल स्क्वायर फाई को तोड़ना हुआ, कभी भी किसी को अगर आपको आ जाए डेल स्क्वायर ए, अगर मुझे इसको ब्रेक करना हुआ तो मैं कैसे ब्रेक करूंगा, डेल डॉट डेल ए। बोलो हाँ या ना, समझ आ रहा है। आगे इस तरीके की अपने को जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। और जो डेल स्क्वायर होके आएगा वो आएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फाई प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर फाई डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर फाई, ठीक है।
तो ये जो हमारा डेल स्क्वायर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। और अगर डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है, तो इस तरीके के, अगर डेल स्क्वायर फाई जीरो हो गया तो फाई को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। क्या बोलते हैं सर? हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। और डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो को हम लोग बोलते हैं लाप्लासियन या लाप्लास इक्वेशन। फिजिक्स में इसका बहुत यूज आता है और आप में भी आता है। जब भी आप ग्रेजुएशन आप लोगों ने किया होगा तो पूरा इस पे एक लाप्लासियन ऑपरेटर पे आपको पूरी आप कह सकते हो कि अच्छे से आपको इन सारी चीजों पे कंसेप्ट देखने को मिले होंगे, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को, अब आपका जो बेसिक्स था वो हमने क्लियर कर दिया। अब आपके क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और ये सारे क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, डीटी प्लस बी, केवीएस, एनबीएस के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चन को निकालता हूं और आपको टेस्ट के माध्यम से देता हूं, ठीक है, ताकि आपको प्रीवियस ईयर और कुछ नए क्वेश्चन भी, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो कह रहा है इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड ए इज कांस्टेंट वेक्टर। अगर कभी कोई वेक्टर कांस्टेंट होगा तो जब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे सर, तो वहां पर वो जीरो देने लगेगा, ये चीज का ध्यान रखना। तो आपसे कह रहा है कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए बताना है आपको, क्या होगा। तो थोड़ा सा छोटा कर दें। और जब कभी भी आपको कोई फॉर्मूला, अभी बहुत से फॉर्मूला मैं इसमें दूंगा, अगर आपको फॉर्मूला इस चैप्टर में नहीं आए तो आर को आप सिंपली मान लेना, वेक्टर आर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और वेक्टर ए को हम मान लेंगे ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ठीक है। क्या निकालना है सर? आर क्रॉस ए निकालना है। तो आर क्रॉस के ए हो जाएगा आई जे के एक्स वाई जेड ए वन ए टू ए थ्री। सॉल्व कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? आई कैप ए थ्री वाई माइनस जेड ए टू माइनस जे, और ये क्या हो जाएगा सर? एक्स ए थ्री माइनस जेड ए वन प्लस वेक्टर के इज इक्वल टू के कैप इज इक्वल टू एक्स ए टू माइनस वाई ए वन, ठीक। अब क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है कर्ल, निकालना है इसका कर्ल। मतलब कर्ल का मतलब होता है जो भी ये फंक्शन आए, जो भी ये आए वेक्टर फंक्शन, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करा दो किसके साथ? डेल के साथ। तो निकालना क्या है? डेल क्रॉस आर क्रॉस ए। तो आर क्रॉस ए तो ये निकल गया, तो डेल डेल बोले तो आई डेल बाई डेल एक्स, तो इसको भी सॉल्व कर ले, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, ठीक है। और जो तुम्हारा आर क्रॉस ए है ये क्या हो जाएगा? ए थ्री वाई माइनस जेड ए टू। ये प्लस करोगे क्योंकि जब भी हम लोग लिखते हैं, जब यहाँ पर लिखने लगते हैं तो ये चीज का ध्यान रखें, अदरवाइज अदरवाइज माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो जब भी माइनस से करोगे तो ये प्लस आ जाएगा। तो एक काम करें, थोड़ा सा दूर दूर लिख दें, आई जे के, ठीक है। तो डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, ये हो जाएगा ए थ्री वाई माइनस जेड ए टू, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जेड ए वन माइनस एक्स ए थ्री, और यहाँ हो जाएगा एक्स ए टू माइनस वाई ए वन, ठीक है। ओपन कर लेते हैं हम लोग इसको। आई, अब डायरेक्ट यही मैं इंटीग्रेशन भी कर दूंगा, ये सॉरी डिफरेंशिएशन, ये हो गया, ये हो गया, तो इसका इसके साथ होगा। तो देखो डेल अपॉन डेल वाई एक्स ए टू, बताओ, डेल मतलब पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। तो जिनके साथ ये होगा, जिसके रिस्पेक्ट में होगा, बस वही आपको उसी का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सब कांस्टेंट फंक्शन होंगे।
तो यहाँ x a2 है, a2 a तो पहले ही कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट वेक्टर है, और x है लेकिन ये हमको y के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब इसका 0 आ जाएगा। और इसका करोगे तो y का करोगे तो कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा -a1। ठीक है, ये अब इसमें करोगे तो z -z, सॉरी a1, इसमें करोगे तो z हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका पार्शियल, और बाकी ये 0 हो जाएगा, -j कैप, ये और ये, तो ये हो जाएगा, ये देखो x, x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा खत्म x, a2, ये 0, और जब इसमें करोगे, सॉरी इसमें करोगे तो ये z माइनस, और ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a2, और प्लस k कैप, ये ठीक है, तो यहां करोगे तो ये आ जाएगा -a3, और जब इसमें करोगे तो ये हो जाएगा -a3। तो यहां से आ गया -2a1 i कैप, -2a1 i कैप, -2a2 j कैप, -2a3 k कैप। तो 2 कॉमन ले लो, -2, तो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये एक्चुअली हमने ए वेक्टर को माना था, तो -2 वेक्टर ए, यही इसका रिजल्ट हो जाएगा, -2 वेक्टर ए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सबको, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लंबा सेशन होगा सर, धैर्य के साथ बैठे रहना, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा ओपन करना होगा। कुछ कुछ सवाल आपके क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसे फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, और जितना फास्ट जिसका डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर वो बना ले जाएगा। कह रहा इफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू इतना देन द वैल्यू ऑफ कर्ल एफ। सर कर तो सकते हो, कर्ल एफ निकालना है, हिंट दे दे रहा हूं, कर्ल एफ का मतलब डेल क्रॉस एफ। तो यहाँ आपको एफ मालूम है तो क्या हो जाएगा आई जे के, ठीक है, ओके, और ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और एफ क्या है एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स। बोलो सही है। अब तुम इसको ओपन कर लोगे, थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि 30 प्रश्न है तो लंबा समय लग जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अभी आप इसको सॉल्व करोगे, अब तो ये हो जाएगा, ओपन करोगे, ओपन कर लोगे तो ये तो 0 कर देगा, और इसको करोगे जेड मतलब वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस के साथ, और माइनस जे, ये तो यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा -z², ठीक है, और प्लस के, और ये हो जाएगा ये तो 0, और ये हो जाएगा x² माइनस में, तो यहाँ से कुल मिला के आ गया y² माइनस y² i कैप, ये आ जाएगा। आपको किस पॉइंट पे बताना है, 1 2 3 पे, तो 1 2 3 वैल्यू रख दोगे, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, z की जगह पे 3, तो यहीं रख दो। तो 1 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, मतलब -4 i कैप, और z है, z 3 3 जा 9, और माइनस माइनस प्लस, तो +9 j कैप, और 3 रखोगे तो, सॉरी 1 1 रखोगे तो 1 1 माइनस, ठीक है, तो -k कैप। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो क्या कह रहा है, वेक्टर आर इज इक्वल टू इतना वेयर एन इज कांस्टेंट, ठीक है, टी इज वेरिएबल देन द वैल्यू ऑफ और आर डॉट डी आर बाई डी टी। अच्छा एक सवाल और आएगा यहाँ पर आर क्रॉस डी आर बाई डी टी होगा, तो एक बता दे रहा हूँ वहां आप कर लोगे, ठीक है। तो पहले आप निकालोगे डी आर बाई डी टी, कुछ नहीं करना है। देखो वेक्टर इन डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं कर, जैसे आप सिंपली डिफरेंशिएशन करते हो वैसे ही करना है यहाँ पर, ठीक है। हाँ बस ये होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे जिसके रिस्पेक्ट में कहे, ये पार्शियल तो है नहीं,
तो पार्शियल नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। वैसे भी यहाँ पर टी का ही फंक्शन है, ठीक है। तो जब भी इसका करोगे डी बाई डी टी मैं डायरेक्ट कर दूं, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग आई गई होगी। डायरेक्ट करोगे कॉस एन टी का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एन आई कैप साइन एन टी, और ये हो जाएगा प्लस एन जे कैप कॉस एन टी, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है किसके साथ, आर के साथ। आर के साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई 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 स्क्वायर हो जाएगा साइन टी, और माइनस एन साइन एन टी कॉस एन टी, और यहां हो जाएगा एन कॉस एन टी साइन एन टी, तो कैंसिल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो मतलब ऑप्शन डी, नन ऑफ देम, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, जीरो आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर, चलो आगे बढ़ा जाए। देखो आ गया क्वेश्चन आपका सोलेनाइडल का और इरोटेशनल का। तो सोलेनाइडल के लिए क्या चेक करते हैं, डेल डॉट, यहाँ एफ के बारे में बात कर रहा है तो एफ, ठीक है, ये जीरो होना चाहिए। और इरोटेशनल में क्या होगा, डेल क्रॉस एफ, ये जीरो होना चाहिए। तो हम जल्दी से देख लेंगे क्या है, लेकिन बहुत ध्यान से इस सवाल को करना। ये पहले ही ग्रेड फाइव है, ग्रेड है, समझना। वेक्टर एफ जो है वो ग्रेड इतना है, तो पहले इसको निकालो कि ये ग्रेड आएगा कितना। मतलब ये एक्चुअली लिखा गया है वेक्टर एफ इज इक्वल टू डेल, और ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। पहले इसको ढंग से लिखो, तो ये हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल, मैं वाई कैप नहीं बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ तो भी अंडरस्टूड है, इतने क्लास हम लोगों ने किया हुआ है। एकेडमिक क्लास नहीं है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की क्लास है। तो मैं बहुत से टर्म्स शॉर्ट में यूज करूंगा या छोड़ भी दूंगा, केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के अप्रोच पर मेरा ध्यान रहता है, ठीक है। आई जे के, और ये चीज आ जाएगा। अब जब ये ओपन होगा सर तो आई, अब डेल, अब जो वाई जेड है ये तो जीरो कर जाएगा और बस ये बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, आई को बाद में लिखेंगे। तो जब भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे इसका, तो क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर। बाकी सब भाई सब इसके साथ जाएंगे, ये फाई है सर, ये फाई है। तो डेल फाई क्या होता था, फाई होता था ना, पूरा का पूरा जाएगा। तो जब ये पूरा का पूरा जाएगा तो यही तो बस डिफरेंशिएट होगा, ये जीरो, लेकिन यहाँ एक्स है इसलिए ये भी होगा। तो माइनस थ्री वाई जेड आई कैप प्लस, सिमिलरली यहां हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स जेड जे कैप प्लस, यहां हो जाएगा थ्री जेड स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई के कैप, ठीक। ये तो अभी एफ निकला, अब मुझे डेल डॉट एफ निकालना है। तो डेल डॉट एफ देखते हैं जीरो आएगा कि नहीं। डेल डॉट एफ का मतलब मैं डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दूं इसका। तो डॉट प्रोडक्ट जब कराओगे तो आई आई के साथ होगा, तो आई डॉट आई वन, और इसका जब भी डेल से कराओगे, देख लो एक मैं कर ही देता हूं। देखो आई का आई के साथ होगा बस, जे का चूंकि आई डॉट जे जीरो हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं, तो केवल आई। तो आई डॉट आई वन, और फिर ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई जेड, और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, अब ये वाला थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स जेड प्लस डेल डेल अपॉन डेल जेड थ्री जेड स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई, ठीक है। अब यहां से करोगे तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स, और ये तो जीरो, प्लस सिक्स वाई, ये भी जीरो, प्लस सिक्स जेड, ये भी जीरो। क्या डेल, क्या डेल डॉट एफ जीरो आ रहा है, नहीं ये जीरो नहीं आ रहा है, ये कुछ आ रही है वैल्यू। इसका मतलब ये एक बात तो क्लियर हुआ कि सोलेनाइडल नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। क्लियर, ठीक है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, ये क्या इरोटेशनल है कि नहीं है। इरोटेशनल के लिए क्या निकालोगे, डेल क्रॉस एफ। तो डेल क्रॉस एफ कैसे निकलेगा, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और आई जे के तुम्हारा यही है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई जेड, ठीक है।
और ये वाला है 3y² माइनस 3xz, और ये तीसरा है 3z² माइनस 3xy। बहुत ध्यान से समझना सर, और कंसंट्रेशन पूरा का पूरा अपनी स्क्रीन पे रखना। आई ओपन करोगे तो इसके साथ कराओगे तो डेल वाई के रेस्पेक्ट करना, ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा, तो मतलब क्या आ जाएगा -3x। एक सेकंड एक सेकंड, ये गया ये गया, ठीक है, ओके, -3x हो गया। अच्छा इसका हो गया, अब इसका कराओगे तो देखो ये वाला जीरो हो जाएगा, और जब ये इससे कराओगे तो पहले से ही माइनस लग के आएगा भाई, ये होगा ना इस तरीके से, ये माइनस ये, इस तरीके से ये दोनों, फिर माइनस ये। तो जब भी इसके साथ ऑपरेट कराओगे डेल बाई डेल एक्स डेल जेड को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो जीरो, और ये हो जाएगा -3x, लेकिन यहाँ वाला माइनस आता है तो वो +3x हो जाएगा। अगर एक हो गया तो सिमिलरली सब वैसे ही बिहेवियर करेंगे, तो ये होगा 3y माइनस 3y प्लस 3y, और ये होगा k कैप 3z माइनस 3z। तो सब क्या हो जाएंगे जीरो, मतलब हमने देखा कि ये डेल क्रॉस एफ जीरो आ गया, मतलब ये इरोटेशनल है। तो ये सॉलिडाइडल नहीं है, लेकिन ये क्या है, इरोटेशनल है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक पॉइंट और याद रखना, अगर नॉर्मल वेक्टर बोले, ध्यान से सुनिएगा, चाहे ग्रेड फाई बोले चाहे नॉर्मल वेक्टर बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो अगर कभी किसी सरफेस पे आपसे नॉर्मल पूछे कि नॉर्मल क्या होगा, तो उसका क्या निकाल लेना, ग्रेड फाई निकाल लेना, बस डेल फाई। तो इसका डेल फाई, लेकिन फाई ऐसे नहीं निकलता, फाई एक सरफेस है, और फाई दिया जाता है कैसे, फाई दिया जाता है इज इक्वल टू जीरो पे। तो पहले इसको इज इक्वल टू जीरो बनाओगे, x² माइनस XY प्लस YZ माइनस 5, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 5। अब सॉल्व कर लो तुम इसको, तो क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स फाई प्लस जे डेल बाई डेल वाई फाई। अरे भाई यही होता है, प्रीवियसली आपने देखा के कैप डेल बाई डेल जेड फाई। अब मैं डायरेक्ट ऑपरेट कराऊंगा, तो जब भी डिफरेंशिएट करोगे तो यही एक्स के बाकी, ये देखो ये एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा -y, बाकी सब तो जीरो, प्लस, और ये हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में कराएंगे जे कैप, ये जीरो, और ये हो जाएगा -x प्लस जेड, और जब आप जेड के रिस्पेक्ट में कराओगे तो ये दोनों जीरो, और यहाँ क्या बच जाएगा 5, ठीक है। किस पॉइंट पे निकालना है, 1 to 1, तो 1 रखोगे x की जगह पे, 2 रखोगे y की, 3 रखोगे z। तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 जीरो, तो आई गया जे में, देखो -1 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा 2j कैप, वाई 2i कैप, सॉरी k कैप। तो 2j कैप प्लस 2k कैप, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सही है। चलो आगे बढ़ा जाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो सर बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक है। एक फॉर्मूला मैं दूंगा यहाँ पर, देखो डाइवर्जेंस ऑफ, आपको क्या निकालना है, r की पावर n वेक्टर r, ठीक है। तो जब ये डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट r की पावर n वेक्टर r, ठीक है। तो जब इस तरीके का हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जब ये ऑपरेट कराना होता है अंदर, तो ये आता है r की पावर n, डेल इसके साथ एक बारी ऑपरेट कर जाएगा, डेल डॉट r वेक्टर, ठीक है, प्लस r, ये वाला रह जाएगा वेक्टर r, ठीक है, और डॉट हो जाएगा इस, ये चूंकि स्केलर फंक्शन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल r की पावर n, ठीक। इतना सबको समझ आया। अब हम लोग कुछ यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे, कुछ चीजों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहली बात, इसके बारे में जरा ध्यान से देख लो, ये वैल्यू कितना देगा, ठीक है,
तो आर को मान लेंगे, वेक्टर आर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, अब ध्यान से समझते चलना, यहाँ शॉर्ट में करूंगा। जब इसका ऑपरेट कराओगे, डेल को डॉट प्रोडक्ट कराओगे, तो आई आई वन और डेल एक्स अपॉन डेल एक्स वन, तो ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। मतलब डेल डॉट आर अगर कभी आ जाए तो वो कितना हो जाएगा, थ्री। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू आ गई थ्री आर की पावर एन। ठीक है, अब जो भी करना है यहां करना है। ठीक है, अब ये आर नहीं है, ये आर समझना, ये आर मॉडुलस आर है। तो आर जो ये वाला आर है, ये एक्चुअली दिया जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोलो सही है? ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और सर इसकी वैल्यू रट लेना, इसकी वैल्यू वैसे -3 आती है। ये आज नहीं, कई पेपर में पूछा गया है, आपके CSIR में भी पूछा गया है। ठीक है, IIT जैम में भी ये सवाल पूछी गई है, आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन में सारे, मतलब ये फिक्स है और इसमें कोई बदलाव नहीं होता। -3 इसका आंसर है। पेपर में इस लंबी प्रोसीजर से नहीं लगाना है और इसका कोई शॉर्टकट मेथड भी नहीं है, ऐसे ही लगेगा। लेकिन पेपर में आपको समय बचाना है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर आपके याद होने चाहिए, क्योंकि ये परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और परिवर्तित अगर होगा तो कंसेप्ट मालूम है, समय बचेगा सॉल्व करना। अदरवाइज आपको आसान सवाल पहले टैकल करने होते हैं। ठीक है, तो इनके आंसर्स आप याद रखे रहना, -3 होगा, ये चीज का ध्यान रखना। बट मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा। तो ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, डेल आर की पावर एन। तो सर आर की पावर एन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन अपान टू। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब अगर मैं इस पे ऑपरेशन लगाऊं, ध्यान से समझते चलना, आई डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी ये वाला आर नहीं लिया हूं, बस अभी इतने को हल कर रहा हूं बस। ठीक है, एन अपान टू प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन अपान टू प्लस के कैप डेल अपान डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन अपान टू। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा एन अपान टू और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा सर, अगर आपको ये समझ आ रहा हो तो इसको हम लोग ये भी तो कह सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस, ये होता है ना एन एक्स पावर एन माइनस वन, तो एन बाई टू माइनस वन मतलब एन माइनस टू अपान टू। ठीक, ये तो हो गया इसका। अब इसके अंदर वाले फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटू टू एक्स। सिमिलरली वाई के साथ भी यही होगा। क्लियर हो रही बात? ये टू टू से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, ठीक, अच्छा, और ये चीजें सब में आएंगी, ये चीज सब में कॉमन आएगा, तो मैं इसको ब्लू बॉक्स के रूप में इसको लिख दूंगा बस। ठीक है, तो ये ब्लू बॉक्स सब में आएगा, जे कैप रहेगा और वाई रहेगा। ऐसे ही ब्लू बॉक्स सब में आएगा, के कैप रहेगा और जेड रहेगा। तो ये ब्लू बॉक्स कॉमन ले लिया जाए, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन माइनस टू अपान टू। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करा दूं किसके साथ, आर के साथ। वापस से इसी के साथ करा देना है। इसी के साथ जब कराओगे, आर तो यही है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओगे, यही तो है। अभी तक इतना बस निकाला था, अब ये पूरा निकाल रहा हूं। अब ये पूरा का पूरा नीचे निकल रहा है। ठीक है,
तो जब भी डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो आर डॉट आर आर स्क्वायर होता है। बात समझ आ रहा है सबको? तो इसका और इसका जब डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जो कि आर स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन माइनस टू टू इंटू, और ये आर मतलब यही सेम चीज स्क्वायर में। तो जब ये ऐड होगा तो ये कितना आ जाएगा? लोगों ने कुछ मिस्टेक किया क्या? जस्ट अ मिनट। ओके, ये ठीक है। आ, चलो अब इसको डायरेक्ट हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है, इसको अपन लोग क्या लिखते हैं? आर स्क्वायर की पावर एन माइनस टू अपान टू इंटू, और ये क्या हो जाएगा? आर की पावर फोर। देखो आर स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, यन बचा हुआ है, ये वाला यन सब में है यन, ठीक है, तो यन यहाँ कॉमन रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ हो जाएगा कितना? आर की पावर एन माइनस टू प्लस फोर, ठीक है। कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। आर स्क्वायर ये हो गया। ओ आर, ये तो बस इतना ही आएगा ना, तो ये तो आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो अगर ये आर स्क्वायर रहेगा तो ये दो हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो कुल मिला के ये आ जाएगा आर एन प्लस आर की पावर एन, ठीक है, एन प्लस आर की पावर एन, ये आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ आया, ये देखो ये आया हुआ है पहले वाले का थ्री आर की पावर एन, और ये आया हुआ है एन आर की पावर एन, और आपसे पूरे वैल्यू कह रहा है जीरो है, मतलब ये इज इक्वल टू जीरो। तो आर की पावर एन थ्री प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ थ्री, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस थ्री। सर लंबा क्वेश्चन है लेकिन कोई कठिन सवाल नहीं है। हाँ हो सकता है कुछ जल्दी जल्दी में यहाँ मिस्टेक्स हो जाएं, आपसे भी हो सकते हैं, तो आप सवाल जब भी मेरे साथ सॉल्व किया करो तो खुद भी सॉल्व किया करो। प्लस मैंने बता दिया कि आपको एग्जामिनेशन में इस ये आंसर तो याद ही रख के जाना है, क्योंकि कई बार ये पेपर में पूछा गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो आ गया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको निकालना है, पहले पढ़ लेते हैं। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ पाई, ये हमारा स्केलर फील्ड है, ठीक है, किस पॉइंट पे? 1 1 1 पे निकालना है। इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, मैंने बोला ना किसी वेक्टर के डायरेक्शन में आपको निकालना होता है। तो जब भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं तो एक्चुअली हम लोग करते क्या है? ए कैप निकालते हैं, ए कैप डॉट डेल फाई, यही करते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था? ए कैप डॉट डेल फाई। तो पहले डेल फाई निकाल लिया जाए, तो डेल फाई क्या हो जाएगा? देखो आई डेल अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ एक्स करोगे तो ये हो जाएगा वाई प्लस जेड, और जे हो जाएगा एक्स प्लस जेड, और के हो जाएगा एक्स प्लस वाई।
ए कैप क्या हो जाएगा, तो ए कैप क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा वेक्टर ए, डिवाइड कर दो इसके मॉड्यूलस से, तो 1 4 4 8 9 3 1/3, तो 1/3, तो 1/3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अगर मैं इसको बॉक्स दे दूं, ये बॉक्स है हमारा ग्रीन बॉक्स, तो डॉट ग्रीन बॉक्स, तो अभी डॉट प्रोडक्ट कराओ इसके साथ, तो 1/3, सॉरी 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 सॉरी, ये तो अपना निकल के आ गया अब डेल फाई, लेकिन किस पॉइंट पे निकालना है ये निकाल लो ना, तो ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा 1 1 2, तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, डायरेक्ट यहाँ करो, ये बॉक्स है तुम्हारा। तो जब इसमें करोगे तो 1/3, तो 2 -4 + 4, तो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2/3, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखो, डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए इज इक्वल टू होता है ए डॉट कर्ल आर माइनस आर डॉट कर्ल ए। ठीक है, कैसे याद करोगे, डेल डॉट आर क्रॉस ए, इसी को तो बोलोगे डाइवर्जेंस। तो देखो, डेल पहले क्या करेगा, ए को बाहर लेके आ जाओ और डेल को ऑपरेट करा दो आर के साथ, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए डॉट कर्ल आर, ए डॉट कर्ल आर माइनस आर डॉट कर्ल ए। ठीक है, ए कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट वेक्टर है, ए कांस्टेंट वेक्टर है, तो जब हम लोग कर्ल ए निकालेंगे सर, तो हम लोग अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन ही करेंगे किसी के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो पूरा का पूरा क्या दे देगा, जीरो। तो इसकी तो कहानी खत्म। अब इस पे बात करते हैं, इस पे आते हैं, किसी भी कर्ल आर, जैसे तुमने डाइवर्जेंस ऑफ आर निकाला था तो 3 आया था, याद करो, डाइवर्जेंस ऑफ आर डेल डॉट आर 3 आएगा, लेकिन डेल क्रॉस आर हमेशा 0 आएगा। क्यों, देखो आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड एक्स वाई जेड, यही मानोगे आर को, जब ही करोगे तो देखो ये डेल का हमेशा जेड के रिस्पेक्ट में होगा, और यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में वाई का जीरो, तो ये जीरो सब जीरो हो जाएंगे, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, अल्टीमेटली पूरा कितना आ जाएगा, जीरो। मतलब डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए जो होता है वो क्या होता है, जीरो। ओके, समझ आ गया सबको, आगे बढ़ा जाए। अब क्या कह रहा है कि अगर ए और बी इरोटेशनल हैं, इरोटेशनल तुरंत दिमाग में लगाओ, डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो एंड डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, इरोटेशनल में यही होता है। तो आपको बताना है कि ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, सोलिनाइडल होगा कि इरोटेशनल होगा कि क्या होगा। तो पहले हम लोग सोलिनाइडल देखते हैं, तो डेल डॉट ए क्रॉस बी, तो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था डेल डॉट, यही का हम लोगों ने देखा था, क्या होगा, बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। इसने इरोटेशनल बोला हुआ है, तो ये जीरो है ये जीरो है, तो अल्टीमेटली जीरो, मतलब एक बात तो फिक्स हो गई कि ये सोलेनाइडल है, सोलेनाइडल है। ठीक है, अच्छा, फिर तो एक ही ऑप्शन ही है, सोलेनाइडल ही। ठीक है, इरोटेशनल, क्योंकि सोलेनाइडल हो गया तो, लेकिन यहाँ नन ऑफ देम है, तो इसका मतलब हो सकता है ये इरोटेशनल भी हो जाए, ये क्रॉस भी चेक कर लेते हैं, है ना। बट एक बात तो फिक्स है, ये क्या है तुम्हारा, सोलेनाइडल है। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमको डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, तो इसका फॉर्मूला लिख लो और आप स्वयं से सॉल्व कर लेना। ठीक है, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी होता है ए डाइवर्जेंस ऑफ बी माइनस बी डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस बी डॉट डेल ए माइनस ए डॉट डेल बी, वैसे यहाँ ऐसे होना चाहिए, चलो कोई नहीं। ठीक है, ये होता है,
तो अब आप इसको रख के चेक कर लेना कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसके बाद आप आंसर आराम से दे पाओगे। ठीक है, क्लियर हो रही बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। वैसे ये क्या है, सोलेनोइडल है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। लगा दूं? चलो अगला क्वेश्चन क्या है सर। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर, जस्ट अ मिनट सर, क्या कह रहा है, इफ एक वेक्टर, ये दोनों कांस्टेंट फंक्शन है, देन आर ए बी, ठीक है, और ये बॉक्स ऑफ आर ए बी निकालना है। ठीक है, तो डेल आर ए बी को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, आर डॉट ए क्रॉस बी। सही है। अच्छा, अगर मैं ए क्रॉस बी को एक पूरा वेक्टर मान लूं, वेक्टर ए, और इसको रिप्रेजेंट कर दूं ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप से, ठीक है, तो डेल आर डॉट ए क्या हो जाएगा, आर डॉट ए, आर को हम लोग मान ले एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो डेल यहाँ क्या हो जाएगा, ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जेड। ऑपरेशन लगा देना है हमको, ये डेल ऑपरेटर लगा देना है, तो आई ए वन डेल बाई डेल एक्स वन, जे ए टू प्लस के ए थ्री, और हम लोगों ने इसको क्या माना हुआ था, वेक्टर ए, और वेक्टर ए अल्टीमेटली क्या माना हुआ था, ए क्रॉस बी, मतलब ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी के, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला लिख लो, ग्रेड ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए, इस फॉर्मूले से भी सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, बट मुझे वो तरीका आसान लगा, इसलिए मैंने इसको नहीं कराया, बट इससे भी आप लोग सॉल्व कर लेना। ए क्रॉस कर्ल बी प्लस बी क्रॉस कर्ल ए प्लस ए डॉट डेल बी प्लस बी डॉट डेल ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन किए रहोगे। चल आगे बढ़ते हैं, अगला 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सर क्या कह रहा है ये, डेल डॉट डेल क्रॉस एफ, डेल डॉट डेल क्रॉस एफ के, थोड़ा सा छोटा कर लें, एफ को मान लें एफ वन एक्स प्लस एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस, बना सकते हैं। तो पहले ये अंदर वाला सॉल्व करते हैं, डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ क्या होगा, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड एफ वन एफ टू एफ थ्री। ये एफ वन एफ टू एफ थ्री क्या है, तो हमने एफ को मान लिया एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई डेल एफ थ्री अपान वाई माइनस डेल एफ टू अपान जेड माइनस जे डेल एफ थ्री अपान डेल एक्स माइनस डेल एफ वन अपान डेल, ये हो गया, ये हो गया जेड प्लस के डेल एफ टू अपान डेल एक्स माइनस डेल एफ वन अपान डेल वाई। ठीक है, अच्छा अब इसका डॉट प्रोडक्ट करा देना है किसके साथ, डेल के साथ। ठीक है, तो डेल डॉट दिस, ये वाले बॉक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो जब भी डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो अब डायरेक्ट आई आई के साथ होगा, तो डायरेक्ट डेल, ध्यान से समझना, डेल अपॉन डेल एक्स, और ये पूरा, इसमें कहीं पर भी एक्स के रिस्पेक्ट में, भाई देखो ये पूरा का पूरा वाई के रिस्पेक्ट में है, ये का पूरा वाई के रिस्पेक्ट, जेड के रिस्पेक्ट में, जब भी इससे करोगे या सिंपली, कोई नहीं, चलो डायरेक्ट तुम इसको करो, जब सब ओपन कर डालोगे तो सब एक साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप इसको ओपन कर लेना है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा डेल अपॉन डेल एक्स और डेल एफ थ्री अपॉन डेल वाई,
तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर F3 डेल एक्स डेल वाई। ऐसे ही ये हो जाएगा डेल स्क्वायर F2 डेल एक्स डेल जेड। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा डेल स्क्वायर F3 डेल वाई डेल एक्स प्लस, यहाँ माइनस रहेगा, डेल स्क्वायर F1 डेल वाई डेल जेड। ठीक है, और यहाँ ये इनका आपस में इंटरचेंज हो सकता है। तो आप यहाँ देखोगे कि सारे के सारे टर्म कट जाएंगे, जैसे ये वाला इससे कट गया ऐसे ही आगे कट जाएंगे, तो सारे कट जाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ दिस कर सकते हो, डेल डॉट दिस निकालना है, फिर 0.111 रख देना है, 1 माइनस 1 1 कर लेंगे। आशा करते हैं आप कर लेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। इस कह रहा है पृष्ठ इतना, मतलब सरफेस इतना पर आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर, सॉरी डायरेक्शनल आपको निकालना है डेरिवेटिव इसका। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको इसका निकालना है। सॉरी 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 सॉरी, इकाई सदिश का अभिलंब निकालना है। सॉरी, थोड़ा सा हिंदी में हाथ कमजोर है। ठीक है, आपको इसका जो नॉर्मल है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब आपको ग्रेड फाई निकाल लेना है, और ग्रेड फाई निकालने के बाद उसका यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। तो पहले ग्रेड फाई निकाल लेते हैं। ग्रेड फाई क्या हो जाएगा? आई डेल एस डेल एस, समझ आ रहा है? तो आई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो वाई क्यू जेड स्क्वायर प्लस से, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3y स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर प्लस के, और z के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स वाई क्यू 2 यहाँ हो जाएगा और z। ठीक है, वैल्यूज रख दो, -1 1 2। तो जब भी वैल्यूज रखोगे तो ये आ जाएगा -4i कैप -12j कैप +4k कैप। सर ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, यहाँ केवल और केवल आपको अभिलंब नॉर्मल बताना है। तो नॉर्मल डेल्फाई से निकलता है, प्रीवियसली हमने देखा, उसका यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? डिवाइडेड बाई इसके मॉडुलस से, इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी ये तो प्रीवियसली क्वेश्चन ही है। ठीक है सारे। अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ये अघूर्णी है। अघूर्णी सदिश मतलब इरोटेशनल है। सर इरोटेशनल है, इसका मतलब डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू क्या है? 0। बोलो हाँ या ना। डेल क्रॉस एफ 0 है, तो बस आई जे के और डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ एक्स आई कैप वाला, यहाँ जे कैप वाला, ये वाला तो 0 हो जाएगा, और ये 0 है तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ से ए की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1। बोलो हाँ या ना। बन जाएगा तो बना लेना है ना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है सर। तो हाँ, अब यहाँ आपको निकालना है, यहाँ आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि यहाँ दिक अवकलन कह रहा है। हिंदी में आप थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको, तो समझ लेना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव यहाँ निकालना है। ठीक है, तो किस पॉइंट पे निकालना है? किसकी दिशा में? इसकी दिशा में। तो क्या होगा? वेक्टर ए कैप डॉट डेल फाई या डेल एफ है, यहाँ पर एफ है आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो निकाल लोगे आप ए कैप डॉट डेल फाई। पहले डेल फाई निकाल लेना। डेल फाई क्या निकलेगा? डेल फाई हो जाएगा तुम्हारा, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा? आई वाई स्क्वायर, और वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो जेड क्यू जे जेड क्यूब, और जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो के वाई। ठीक है, और 2 - 1 1, तो 2 रखोगे तो 4, सॉरी -1 वाई की जगह पे -1 हो जाएगा, तो आई कैप
और जेड क्यूब, जेड की जगह पे 1 रखोगे तो ये हो जाएगा जस्ट अ मिनट, ये हो जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर आई कैप प्लस, जब वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स टू एक्स वाई, यहाँ वाई है ना भाई, और यहाँ हो जाएगा प्लस जेड क्यूब जे कैप प्लस, जब जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये जीरो और ये वाला आ जाएगा 3 जेड स्क्वायर वाई जे कैप। अब रखोगे वाई तो ये हो जाएगा आई कैप, और यहाँ रखोगे एक्स की जगह पे 2 2 जा 4 और -1 मतलब -4 और जे क्यूब +1 तो ये आ जाएगा -3 जे कैप, और यहाँ रखोगे 1 और वाई की जगह पे तो ये हो जाएगा -3 के कैप। ठीक है, ये तो हो गया आपका डेल एफ। अब आपको इसके साथ निकाल लेना है, आपको ए, इसका पहले यूनिट वेक्टर निकाल लोगे, यूनिट वेक्टर निकालने के बाद इसके साथ आप कर लोगे। ठीक है, तो आई थिंक ये हो जाएगा, जब भी डायरेक्ट करें तो ये हो जाएगा 1 -6 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 4 9 1 3, तो 6 6 12 -11 अपान 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ द वेक्टर इतना इज इरोटेशनल देन द वैल्यू, आप कर लोगे डेल क्रॉस एफ निकालना है, डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0, ये दिया है तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लोगे, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ओके, आ, ये क्वेश्चन बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, बट अपन लोग सॉल्व करेंगे इसको, है ना। वापस से वही बात, आंसर याद रखना चाहिए इन सबके, बट अभी तो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य बना के बैठ जाओगे आप इस क्वेश्चन के लिए। वेक्टर आर अपन लोग मान लेंगे क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और जो आर स्क्वायर है मतलब हमारा मॉडुलस है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ठीक है, अब पहले इसके बारे में बात कर लें, डेल डॉट आर अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, आई डेल अपॉन डेल एक्स, अभी अंदर वाले के बारे में बात हो रही है, अभी ये बाहर वाला डेल स्क्वायर टच नहीं कर रहे हैं, प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट, अब वेक्टर आर मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। चलो ऑपरेट कराओ, तो आई डॉट आई 1, और इसका कराओगे तो डेल अपॉन डेल एक्स, बॉक्स में क्या होगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सही है, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, वाई अपॉन, ये नीचे वाला सब में सिमिलर रहेगा, डेल अपॉन डेल जेड, जेड अपॉन दिस, सही है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ऑफ इतने का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अपॉन इसको अगर मैं आर स्क्वायर नाम दूं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है ना। जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो अगर ये आर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, आर की पावर 4। ऐसे ही यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 प्लस, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। तो जब भी हम इसको ओपन करें तो देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर और यहाँ है 2x स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे ही वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। ये क्या है, आर स्क्वायर है, तो ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/r²। ठीक है, तो अंदर वाले की वैल्यू आ गई 1/r²। तो ये रिजल्ट अगर आप याद कर सको तो याद रख लो क्या, डेल डॉट, तो इतना काम पेपर में नहीं क्योंकि ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो डेल डॉट आर अपान आर स्क्वायर का वैल्यू होता है 1/r²। ठीक है, अब हमको इस पे ऑपरेट कराना है डेल स्क्वायर को, डेल स्क्वायर 1/r² को। सही है, हमने बोला था कि कभी डेल स्क्वायर आएगा तो हम कैसे करेंगे, डेल डॉट डेल अपान आर स्क्वायर। सही है, तो यहां हो जाएगा डेल डॉट, और ये क्या हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, आर की पावर -2 प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर -2 प्लस के डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर -2। ठीक, अब यहां ध्यान से समझना कुछ चीजों को। हमको पता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सही है, तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आ जाएगा 2r dr, पार्शियल डिफरेंशिएशन डी डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। तो यानी कि डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा x/r। ऐसे ही डेल आर अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा y/r। ऐसे ही डेल आर अपॉन डेल जेड हो जाएगा z/r। बोलो सही है, ओके। तो अगर आपको यहां से समझ आ रहा हो, जब ये ओपन होगा डेल डॉट, ठीक है, अभी ये वाला भी डेल डॉट हम लोग भूल जाते हैं, अभी बस ये अंदर वाले का करते हैं। तो आर की पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 आर की पावर -3 डेल आर अपान डेल एक्स। ऐसे ही, और यहाँ आई कैप तो रहेगा ही। ठीक है, और -2 आर की पावर -3 डेल आर अपान डेल एक्स जे कैप प्लस, सॉरी, -2 आर की पावर -3 डेल आर अपान डेल एक्स के कैप। ओके, और डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स अपॉन आर। तो अगर इसकी जगह पे हम लोग एक्स अपॉन आर रखें तो आर ऊपर चला जाएगा, तो -2 आर की पावर -4 एक्स आई कैप -2 आर की पावर -4 वाई जे कैप -2 आर की पावर -4 जेड के कैप। ओके, क्लियर हुआ, चलिए। अब अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं -2 आर की पावर -4, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है,
अब मुझे ये तो हो गया डेल, ये अंदर वाले की वैल्यू, इसकी वैल्यू, ठीक है। अब डेल डॉट लगाना है, मतलब डॉट प्रोडक्ट लगाना है। तो डॉट प्रोडक्ट लगाओ, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट। तो ये -2r⁻⁻4 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जब ही इसके साथ कराओगे तो ये 1 हो जाएगा, तो यही बचेगा। सिमिलरली यहाँ y का हो जाएगा तो 1, तो यहाँ भी बचेगा। ओ ओ ओ ओ लंबा क्वेश्चन बन रहा है ये, है ना। ध्यान देने वाली बात है, r तो हमारा x का फंक्शन है ना, तो इसलिए इसमें होगा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स -2r⁻⁻4x, ठीक है। एक कर लेते हैं, बाकी ऐसे ही y वाला भी कर लेंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, तो पहले फर्स्ट का करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 मतलब 8r⁻⁵ डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इंटू एक्स प्लस -2r⁻⁴, एक्स का तो 1, डेल आर अपॉन डेल एक्स हम लोगों ने अभी भी निकाला था, एक्स अपॉन आर आया था कहीं, ये देखो डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स अपॉन आर आया था, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ा सा छोटा कर लें इसको, तो एक्स अपॉन आर, और ये 8r⁻⁻5 इंटू एक्स, तो ये एक और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही है, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 8r⁻⁻6 एक्स स्क्वायर -2r⁻⁻4, ठीक है। ऐसे ही y हो जाएगा 8r⁻⁻6 वाई स्क्वायर -2r⁻⁻4। ऐसे ही z हो जाएगा 8r⁻⁻6 वाई जेड स्क्वायर -2r⁻⁻4, ठीक है। ओके, अब मैं इन सबों को ऐड कर लेना होगा, क्योंकि आई डेल अपॉन डेल एक्स ये सभी ऐड कर लोगे तो 8r⁻⁻6 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब कुल मिला के आर स्क्वायर आ गया, और -2r⁻⁻4 है, तो 8r⁻⁻4 -2r⁻⁻4, सॉरी 2 2 2 6, तो 6 - 2 तो 2r⁻⁻4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2r⁻⁻4 सर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन 18th नंबर, कोई बताने की जरूरत नहीं है। आपको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ निकालना है। तो पहले कर्ल एफ निकाल लो, डेल क्रॉस एफ, फिर जो भी आए उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, डेल डॉट समथिंग, ठीक है। कर लोगे तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो आपसे क्या कह रहा है, डेल डॉट ए क्रॉस आर क्रॉस ए। तो पहले इसको ओपन करो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, ए डॉट ए बाहर आर होता है -a डॉट आर बाहर ए, ठीक है। और ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर, और डेल डॉट आर पिछला मैंने बताया था कितना आता है 3, और जब भी इसके साथ करोगे तो ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, ए कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट, तो डेल डॉट ए क्या आ जाएगा, 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला 0 और ये वाला 3 मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मतलब कुल मिला के क्या आ जाएगा 3a², ठीक है। ओके,
आपसे अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि कर्ल ऑफ डेल फाई, कर्ल ऑफ डेल फाई। अच्छा, डेल फाई का मतलब आई जे के, डेल फाई मतलब क्या होगा? आई डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई वाई, तो यहाँ लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और यहाँ हो जाएगा डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल जेड। अब जब ओपन करोगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो यहाँ जब भी रिस्पेक्ट में इसके करोगे तो सब जीरो हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर ये सोलेनोइडल है तो डेल क्रॉस एफ निकालना होगा। ठीक है, सोलेनोइडल होने पर इसको आपको डेल, सॉरी, डेल डॉट वी निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो भी है ये, तो -4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और वो डेल डॉट भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए तो क्या कह रहा है कि अगर एक्स वाई जेड, ये तो पिछला ही क्वेश्चन है, डेल क्रॉस डेल फाई। अरे भाई ये वाला क्वेश्चन, डेल क्रॉस डेल फाई, अरे भाई कर्ल को ही तो लिखते हैं डेल क्रॉस डेल फाई, तो इसका वैल्यू आई थी जीरो, तो ऐसे ही इसकी भी जीरो हो जाएगी। क्लियर? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ये सोलेनाइडल है, आप बताओ इसका क्या होगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सोलेनाइडल है तो डेल डॉट यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो कर ही लोगे। पहले डी आर बाई डी टी निकाल लेना, टी के रिस्पेक्ट में, ये पार्शियल नहीं, आपको टोटल डिफ्रेंशिएशन करना है। फिर डी आर बाई डी टी आपने निकाला, उसका फिर टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देना, और करने के बाद उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डाइवर्जेंस ऑफ एफ एंड कर्ल एफ, ये तो कर लोगे, डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट एफ और कर्ल मतलब डेल क्रॉस एफ निकाल लोगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर लेना आप लोग। कह रहा है द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ एफ बी अ सोलेनाइडल देन कर्ल 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 एफ। ठीक है, अच्छा अगर चार कर्ल होता, एक क्वेश्चन याद रखो, कर्ल 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 एफ, तो इसका आंसर होता है डेल की पावर 4 एफ, वेक्टर एफ। ठीक है, अगर चार कर्ल होगा तो। ठीक है, यहाँ तीन कर्ल है। ठीक, तो पहले समझो, एफ क्या है? सोलेनाइडल है, मतलब डेल डॉट एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। आपको क्या निकालना है? कर्ल कर्ल कर्ल, मतलब डेल क्रॉस डेल क्रॉस डेल क्रॉस एफ। ठीक है, तो पहले इत्ते का निकाल लिया जाए, डेल क्रॉस एफ का। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? डेल क्रॉस, ये करोगे तो क्या आ जाएगा? डेल डॉट एफ, अभी अभी फॉर्मूला बताया था। ठीक, माइनस डेल डेल डॉट एफ माइनस डेल स्क्वायर एफ, ये बाहर वाला क्रॉस पहले से ही पड़ा हुआ है। डेल डॉट एफ क्या है? जीरो। ठीक है, तो यहाँ बस क्या आ गया? माइनस डेल स्क्वायर एफ। ठीक, अब मुझे डेल क्रॉस माइनस डेल स्क्वायर एफ निकालना है। ठीक है, तो अगर डेल क्रॉस, एक फॉर्मूला लिख लो, डेल स्क्वायर डेल क्रॉस डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर डेल क्रॉस ए, मतलब आप इंटरचेंज कर सकते हो।
मतलब डेल स्क्वायर को बाहर लिख सकते हो, तो माइनस डेल स्क्वायर डेल क्रॉस एफ ये लिख सकते हो, और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो नन ऑफ देम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके आगे आप प्रोसीड कर सकते हो तो करना, हम आपको जो कंसेप्ट करा दिया है, ठीक है हमने, और बेसिकली अब इसके आगे ये प्रोसीड नहीं होगा। डेल क्रॉस एफ, अब एफ के बारे में आप क्या जानते हो, बात समझ आ रहा है कि नहीं। एफ तो आपका अब ये तो सॉल्व नहीं होगा ना, तो इतने पे ये रुक जाएगा, तो अगर ये होता ऑप्शन में तो अदरवाइज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपसे क्या कह रहा है इसमें, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आर अपॉन मॉड ऑफ आर क्यूब, ये क्या है, ठीक है। अच्छा, तो इसको तुम क्या करना, एक वेक्टर मान लेना, मान लो वेक्टर पी हो गया ये, तो इसको लिखा गया है क्या, आर की पावर -3। अब आपको क्या निकालना है, डेल डॉट पी निकाल लो और डेल क्रॉस पी, और दोनों ही निकाल के देखो कौन जीरो आ रहा है, ठीक है, तो दोनों ही जीरो आएंगे, तो ये दोनों है, ठीक है, ये सोलेनोइडल भी है और ये रोटेशनल है, ठीक है, ये आप कर लेना। अब आर क्या मतलब, क्या एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस, ये तो कई बार करा दिया, और ये जो है ये मॉड आर है, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये करा हुआ है, ठीक है इसने। मैंने एक सवाल शुरू में बोला था कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट बता दे रहा हूँ, क्रॉस नहीं बताऊंगा, तो क्रॉस कर लेना आप, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, क्या कह रहा है, ग्रेड 1/r निकालना है, ठीक है। अच्छा, ग्रेड 1/r मतलब डेल डॉट 1/r, ठीक है, तो आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट 1/r का मतलब 1/√x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक कर लो, बाकी सब आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। तो अब डेल अपॉन डेल एक्स 1/, एक इसका सॉल्व कर लो, तो इसको तो सॉल्व कर सकते हो, ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, ये हटा दो, -1/2, तो यहाँ आ जाएगा -1/2, है ना। और अगर मैं अगर आ, वैसे अगर x/r आया था, आई थिंक ना, पिछला एक क्वेश्चन हम लोगों ने करा हुआ था, देख लेना, अगर इसको डायरेक्ट हम लोग करें तो वहां से भी करा जा सकता है, ठीक है, बट आप इसको अब इसके आगे सॉल्व कर लोगे खुद, है ना। क्या हो जाएगा, -1/2 और x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, ठीक है, और x का क्या हो जाएगा 2x, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और सिमिलरली y के साथ भी यही होगा, ठीक है, तो ये आई कैप आ जाएगा, और जब जब तुम इसका वापस से ग्रेडियंट निकालोगे, अभी तो ये निकला, और जब इसका ग्रेडियंट निकालोगे तो ये आई कैप कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा ये x² प्लस वाई स्क्वायर, या ऐसे सोचो, x r की पावर -3 है, क्योंकि ये आर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो माइनस में ये आ जाएगा आई कैप, ठीक है, और जब भी तुम इसका कराओगे तो ये आ जाएगा माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करो, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स आर की पावर -3, तो क्या हो जाएगा, आर की पावर -3 का हो जाएगा -3 आर की पावर -4, ठीक है, और एक्स प्लस, और बाहर इसके माइनस सबके साथ है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे सर, है ना। एक सवाल पिछला मैंने एक लंबा सवाल करा दिया, सेम प्रोसीजर है, और ये हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर की पावर -3, ठीक है।
ओके, एक यहाँ बचा हुआ है डेल आर अपॉन डेल एक्स। अच्छा, पिछला हम लोगों ने डेल आर अपॉन डेल एक्स निकाला था, वो आया था एक्स अपॉन आर। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन आर, तो आर और जाएगा तो आर की पावर -5, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, तो सब में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर यहाँ से हो गया आर स्क्वायर, और ये आर की पावर 5 मतलब -3 आर की पावर -3। ठीक है, और आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब, तो 3 टाइम्स आर की पावर -3 आ जाएगा। देख लेना है ना, अब थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन, और आप इसको सॉल्व कर लोगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ है ना, बट अब ये लेंदी सवाल है और टाइम टेकन लगेगा। एक सवाल मैंने करा दिया हुआ है, एक जो जिसमें मैंने पूरा प्रॉपर बड़ा क्वेश्चन कराया था ना, एक्स अपॉन आर, सेम वही प्रोसेस पे ये भी सॉल्व होगा इसके आगे। ठीक है, तो कर लेना, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, लगाओगे तो आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो इस कारण से अभी आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स करोगे है ना, कमेंट बॉक्स में तो आपको या तो आप मेरे एप्लीकेशन पे चैट में कर देना, सर इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको करके दे दूंगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, करोगे तो प्रीवियसली क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, तो आज के लिए सर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।